जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत करते हैं। आइए देखिए, और हम एक वीडियो आज लेकर आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव वीडियो है। ये क्लास 10 के लिए समानांतर श्रेणी से लिया गया वीडियो है, जो कि बहुत ही भव्य महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ये प्रश्न आपको सभी के सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि वो भी इस प्रश्न को पढ़ पाए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए हम चालू करते हैं प्रश्न को। देखिए, ये क्लास 10 का प्रश्न है। जैसे कह रहा है कि एपी क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एपी 2,7,12,17 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। कौन सा पूछ रहा है? 10वां पद पूछ रहा है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो निकालना है 10वां पद, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना होगा। अगर उसको याद रखिएगा तो आप कोई भी पद आसानी से ज्ञान कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमको जानना होगा कि इसमें ए बराबर होता है प्रथम पद। ए बराबर आपका हो जाएगा 2, और डी को कहते हैं सार्वंतर यानी पदों का अंतर, यानी आपका दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 7 माइनस 2 बराबर हमारा 5 हो जाएगा। बस हमें इतना ही जानकारी रखना है। और दूसरी बात है, कह रहा 10वां पद। तो जो एपी का जो 10वां पद होता है, तो जो एपी का 10वां पद होता है, इसका फॉर्मूला होता है, 10वां पद का फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस, यहाँ पर जितना पद कहेगा इसमें से एक माइनस कर देंगे। जितना पद कहेगा एक माइनस। तो यहाँ पर 10वां पद बोला है, तो ए प्लस 10 से कम क्या हो जाएगा 9d, यानी आपका 10वां पद एपी का होता है ए प्लस 9d। अब हम क्या करेंगे, इस मान को इसमें रखेंगे। जैसे मान को रखेंगे हमारा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ए है तो ए का मान कितना है 2, 2 ले लिए, प्लस 9 का 9, और गुणे बी का मान कितना आया है 5, तो 5 ले लिए। यहाँ पर 2 अब प्लस 9 बचे 45, और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। यानी ऑप्शन जो मेरा होगा, ये जो तीसरा ऑप्शन होगा 47, ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अब अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। ध्यान दीजिएगा, जो 8 है इसका 15 गुणज जो होंगे इसका योग चाहिए। योग मतलब होता है एसएन, योग मतलब होता है एसएन। अब देखिए, जो कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज, तो सबसे पहले हम इसका एपी जान लेंगे। तो 8 जो है इसका 15, जैसे आपका हुआ 8, 8 दूना का 16 हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा, डॉट 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 कितना पदों तक। तो ये बोला है 15 पदों तक। कितना पदों तक जी? 15 पदों तक, 15 पदों तक लिख लिए। अब इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि सबसे पहले ए बराबर हमारा हो जाएगा 8, और डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 8। हो गया 16 माइनस 8 बराबर 8, और एन बराबर कितना? तो ये 15, एन बराबर हो गया 15। अब कह रहा है इसका योग चाहिए। तो योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का माध्यम से हम लोग हल करेंगे। तो बराबर है एन का मान 15 है, तो 15 बटे 2 कर लेंगे, 2 का 2 गुणे ए का मान जो है 8 है, प्लस इसका मान एन का मान 15 जो है माइनस 1, और डी का मान फिर से यहाँ पे है 8 ले लेंगे।
ये तो कटने वाला नहीं है। इसी तरह 15/2 ये हो जाएगा आपका 8×2 = 16। इसमें से बचेगा 14×8। ये आपका हो जाएगा 15/2। ये 16 का 16 प्लस 14×8 = 112 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 15/2 है तो 15/2 गुणा का चिन्ह इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 128। अब क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे 64 बार में, तो हमारा बचेगा 15×64। 15 से गुणा करेंगे, 15×4 = 60 के 0 हासिल 6, 15×6 = 90, 96, यानी हमारा टोटल आंसर जो होगा 960 होगा। ऑप्शन इसमें हम लोग देख लेंगे, तो ऑप्शन जो दूसरा है यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 960। ऑप्शन 2 960। ठीक है, देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि एपी का सामान्य पद 3n+1 है तो इसका सारवंतर क्या होगा। देखिए इसका सारवंतर पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले हम इसको बनाएंगे सारवंतर। इसका पूछ रहा है तो सारवंतर हम लोग बनाएंगे कैसे। तो इधर से पहले आपको सवाल होगा 3n+5 है ना। तो पहला पद यानी पहला पद हमारा कैसे होगा, 1 रखेंगे। 3×1 + 5 बराबर 3 × 3 आप +5 = 8 हो गया। ये पहला पद हो गया। दूसरा पद क्या होगा फिर 3n+5, तो 3×2 ले लेंगे +5, 3×2 = 6 और 5 = 11। इसी तरह अब देख लीजिए इसका एक और विधि होता है। इसमें भी कितना बढ़ा है, 8 के बाद 11 3 बढ़ा, तो इसमें 3 बढ़ा देंगे 14 हो जाएगा। फिर इसमें 3 बढ़ा देंगे 17 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा एपी होगा इसमें कितना कितना बढ़ा है, 3 बढ़ रहा है। ठीक है ना, इसमें पदों की संख्या मात्र 3 ही बढ़ रही है। 8 और 11 के बीच में 3, 11 और 14 के बीच में भी 3, 14 और 17 के बीच में 3, यानी जो जितना बढ़ता है इसको हम लोग कहते हैं सारवंतर। क्या कहते हैं, सारवंतर। तो 3 बढ़ रहा है, यानी ऑप्शन आपका जो होगा तीसरा ऑप्शन जो होगा यही राइट आंसर होगा इसके क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को। चौथा प्रश्न देखेंगे। कहते यदि एपी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, तो एनवा पद, तो फॉर्मूला बताया गया होगा एनवा पद यानी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस तरह देखेंगे कहाँ है, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी आपका ऑप्शन जो होगा पहला होगा। जो आपका ऑप्शन पहला होगा यही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है देखिए, कल यदि एपी का प्रथम प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है और टोटल पद कितने हैं एन, तो इसका योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला जैसे होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एक ये होता है, दूसरा आपका होता है n/2 इंटू ए प्लस एन होता है। ये दो फॉर्मूला होता है। तो ये वाला तो फॉर्मूला है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन जो चौथा है ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।